बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले सांचे दरबार की जय। श्री नंगली द्वार अमृतसर की ओर से आप सबको प्रेम भरी जय सच्चिदानंद, राम राम, राधे राधे। जो भी आप नमन एक दूसरे को करते हो वो स्वीकार करें। आज का जो विषय है या विचार है वो ये है कि क्या हमें गणपति विसर्जन करना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर काफ़ी सारी वीडियो आती हैं, देखते हैं, हर साल देख रहे हैं। और हम सब भी दरबार की तरफ से हर गणपति विसर्जन के समय कुछ चीज़ें डालते रहते हैं। तो कुछ भक्त पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ नहीं। तो ये गणपति विसर्जन का जो महत्व है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कहानी है, बड़े संक्षिप्त रूप में आपको सुनाऊंगा। अक्सर आपने पहले भी सुनी होगी या सुनते रहे होंगे कि जब महर्षि श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी को प्रार्थना की कि प्रभु आप महाभारत की कथा लिखें, तो गणेश जी ने वो लिखना स्वीकार कर लिया और एक बेनती की कि मैं लिखूंगा ज़रूर, मगर आप लगातार उसको बोलेंगे। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। तो वेद व्यास जी बोलते गए आंखें बंद करके, और श्री गणपति महाराज जी लिखते गए। लिखते लिखते 10 दिन बीत गए। जब 11वें दिन वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणपति महाराज जी का जो शरीर था वो एकदम तपा हुआ है, गर्म हुआ है, और सारे शरीर से गर्म होने के कारण पसीना निकल रहा है। तो उन्होंने महर्षि वेद व्यास जी ने चंदन का लेप लेके उनकी सारी बॉडी को लगा दिया। तब भी वो बॉडी का तापमान, टेम्परेचर नीचे नहीं आया। तो उन्होंने गणेश जी को नदी में ले जाके स्नान कराया। क्या कराया? स्नान कराया, और पुनः उठा के फिर को उनके आसन पे बिठा दिया। तो उन्होंने विसर्जन नहीं किया। अगर हम गणपति जी को भगवान मानते हैं तो हम उनको कैसे विसर्जन कर सकते हैं? गणपति की पूजा करो घर में बिठा के, जैसे जितना ये हाथ है हमारा, इतना सीधा करके, इससे बीच की मूर्ति एक छोटी संगमरमर की या पीतल की, चांदी की, जो भी हो, वो ला के घर में रखें, पूजा करें। हम लोगों की इतनी औकात होगी, हम भगवान को ला के जल में फेंकते हो। जल भी कैसा होता वो आप अक्सर देखते हो। अब आपके बच्चे को कोई ले जाके पड़ोसी नाले में फेंक दे तो आपको अच्छा लगेगा? गणपति जी के माता पिता कौन है? माँ पार्वती और भोलेनाथ। तो गणेश जी तो विघ्न हरता है, मगर हम लोगों की गलतियों की वजह से वो विध्वंस करता ना बन जाएं। तो इस बात को समझें और याद रखें कि गणपति जी की पूजा की जाती है। कईयों को तो पता ही नहीं है कि क्या है, बस उसने रखा है गणपति में, उसने रखा है। पूजा करना अच्छी बात है, किसी भगवान को घर में लाके स्थापित करना या पूजा करना अच्छी बात है, मगर उसका विधि विधान तो पता होना चाहिए पहले कि हम क्या कर रहे हैं। किसी को दुख आता है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। दुख किस कारण आया ये नहीं पता है, पूजा कैसे करनी ये नहीं पता है। गणपति जी लाए हो, हुल्लड़बाजी की, रंग डाला, चलो मेरे पे नाले में फेंक दिया। आप अपने घर में हर रोज सफाई करते हो, हर रोज नए कपड़े पहनते हो, हर रोज धुले हुए बर्तनों में खाना खाते हो। अपने बच्चों को या खुद कभी 3 दिन पुराने मैले कपड़े पहनाना या उनको जूठे बर्तनों में खाना खिलाना, क्या खाओगे? तो क्लेश मचेगा। तो जो आप श्री गणपति महाराज जी को
बड़ा दुख होता है ये बातें सुन के कि आजकल की पता नहीं, जैसे हम लोग समझे अपने संतों गुरुओं के पास रह के श्री नंगली द्वार में आके, तो आप लोग क्यों नहीं समझते इन बातों को? अब जाओ ना, जिन पंडितों और बाबों के पास जाते हो उनको पूछो ना ये करना चाहिए, या उनको पता हो तो बताएंगे ना आपको। मेरी बातें शायद आपको बुरी लगेगी और चुभेंगी, मत सत्य के लिए कोई बात कही जाए और चुभे तो वो बुरी नहीं होती। तो मैं ही प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर गुरु महाराज जी को मानते हो, जो गुरु वाले हैं, तो गुरु की आज्ञा जरूर माने। श्री गुरु महाराज जी की नंगली निवासी भगवान की आज्ञा जरूर माने। ये काम अशोभनीय है। मैंने पहले भी लफ्ज बोला था कि विघ्नहर्ता को विध्वंस करता ना बनाएं। यार हमारे पास अगर 4 पैसे आ गए तो हर दिन कोई ना कोई बहाना चाहिए हुल्लड़बाजी का। अभी आ रहे हैं ना, बाढ़ें आ रही है ना हमारे पंजाब में। पंजाब में क्या, कहीं हिमाचल, कितने लोग परेशान, के घर उजड़ गए, बंदे चले गए। जाओ ना, उनको दो ना पैसा, उनको जरूरत है इस वक्त। जो आप फजूल खर्चियां करते हो, उनकी जरूरत है, उनको खाने की जरूरत है, उनको छत की जरूरत है, बिस्तरे की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। वो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਖੇ टाइम रखे थे। जे औखे टाइम ਲਈ बचे ही नहीं, आप ਤਾਂ ਕੀ करोगे? इस करके बंद कर दो गणेश विसर्जन करना। लियाओ, स्थापित करो, घर ਦੀ पूजा करो। श्री गुरु महाराज तो बाद सब तो पहले गणेश महाराज ਨੂੰ पूजा ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਗੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਂਦੇ ਆਪਾਂ। कभी बैठ के देखना अपने जे तुहाडे बेड़े गटर ढक्कन खोल, कभी बैठ के देखना, उहदे विच नहीं बह पाना। ये कोई भगती नहीं हो रही है, ये दोष बन रहा, दोष बन रहा, दोष बन रहा। इस करके सात्विक भक्ति करो, कुछ सोच समझ के भक्ति करो, जो नियमित भक्ति हो करो, मर्यादित भक्ति हो करो। ये नहीं ज़्यादा ना बोलते, अपने शब्दों ਨੂੰ विश्राम देवांगा। गल्लां ते विचार करना सुन के। ठीक है जी। जय सच्चिदानंद। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। धन्यवाद।